स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई। और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। और जैसा आप थंबनेल देख रहे हैं, हमने आज मुद्दा उठाया है कि क्या ये देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन क्या ये देश जातिवाद से आज़ाद हुआ? क्या ये देश परिवारवाद से आज़ाद हुआ? क्या ये देश भ्रष्टाचार से आज़ाद हुआ? और कैसे भ्रष्टाचार, परिवारवाद और जातिवाद ये तीनों इस देश को कमज़ोर कर रहा है, और कैसे 140 करोड़ देश का देश जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय होना था, वो जातियों में बटा है, वो धर्मों में बटा है, और इसकी कीमत हम चुका रहे हैं। बाबा साहब की एक लाइन कोट करूंगा। उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। उन्होंने कहा था कि जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनूंगा। ये बाबा साहब की लाइन है। लेकिन आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद इस देश को जातिवाद ने किस कदर जकड़ रखा है, परिवारवाद ने किस कदर जकड़ रखा है, और भ्रष्टाचार ने किस कदर जकड़ रखा है कि 140 करोड़ वाला देश ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल नहीं जीत पाता है। 140 करोड़ वाले देश में एक भी टॉप यूनिवर्सिटी नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल का हो। 140 करोड़ के देश में हम प्रति व्यक्ति आय बहुत नीचे हैं। 140 करोड़ के देश में स्कूल और अस्पताल के बगैर हम मर रहे हैं, और 140 करोड़ के देश में आज भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाति देखकर फैसले होते हैं। तो ये तमाम सवाल है जिस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक दुखद घटना, शर्मसार कर देने वाली घटना बिहार के मुजफ्फरपुर से। सोचिए, अभी कोलकाता की आग बुझी भी नहीं थी। कोलकाता में एक डॉक्टर की रेप की बाद हत्या हुई। उसके बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एससी समाज की बच्ची थी, शेड्यूल कास्ट की बच्ची थी। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनका संवैधानिक नाम था। और संजय यादव नाम के एक आरोपी, जिस पर आरोप है, उस शख्स ने अपने दोस्तों के साथ, अपने बहसी दोस्तों के साथ उनका किडनैप किया, गैंगरेप किया, और 50 बार उनके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला किया, उनका ब्रेस्ट काट के फेंक दिया। ये है जातिवाद का अहंकार। जाति जिसने बनाई है, जाति की व्यवस्था जिसने बनाई, उसने हर किसी को एक नीचे जाति बनाई है, जिसको 75 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फिर से हम देश को जाति के नाम पर बांटेंगे। एक बात माफ कीजिएगा, जाति जनगणना जाति खत्म करने की औजार है, और जाति के नाम पर आरक्षण देना जाति बढ़ाने का औजार है। बाबा साहब ने जातियों को खत्म करके SC ST OBC का नाम दिया, हजारों जातियों को एक किया था। तो मुजफ्फरपुर की घटना से सवाल पैदा होता है कि सोचिए, सोशल मीडिया न होता तो मुजफ्फरपुर की बेटी देश की बेटी नहीं बन पाती, क्योंकि वो SC समाज से है। जैसे हाथरस की बेटी देश की बेटी नहीं बन पाती। यही सवाल है मेरा कि आज़ादी के 75 साल बाद कोई SC की बेटी, कोई ST की बेटी, कोई पिछड़े की बेटी, अल्पसंख्यक की बेटी, किसान की बेटी देश की बेटी क्यों नहीं बन पाती है? और उसके लिए पूरा देश एक आवाज में क्यों नहीं बोलता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। 75 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी आपको एक गोल्ड मेडल नहीं मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल का आपके पास यूनिवर्सिटी नहीं है। और सोचिए, आज भी बिहार जाति जनगणना को सच माने तो 10% लोगों के पास 90 रोटी है, और 90% लोगों के पास सिर्फ 10 रोटी है। और वो जो 10 लोग हैं वही इस देश के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस पर कब्जा किए हुए हैं। ये देश कब गोल्ड मेडल जीतेगा? ये देश कब टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी बनाएगा? जब इस देश में परिवारवाद खत्म होगा। जज का बेटा जज, जज का पोता जज। जबकि बाबा साहब ने कहा था कि हमने ऑपरेशन कर दिया है, अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, मेरिट से लोग पैदा होंगे। लेकिन परिवारवाद कैसे डैमेज करता है? जो लोग सिस्टम में जाति के नाम पर बैठे हुए हैं, जिन्होंने 75 साल पहले तक इस जाति के नाम पर सब तय होता था, जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं, अब वो सबसे पहले अपना परिवार देखते हैं कि हमारे परिवार का सेटलमेंट हो, और यहीं से भ्रष्टाचार का जन्म होता है।
अभी नीट का एग्जाम देखा, अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, चाहे हमारा बच्चा नहीं पढ़ता हो, स्कूल नहीं जाता हो, पैसे देकर सीटें खरीदी जाती है। तो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ये एक परिवारवाद का जड़ है। अगर परिवारवाद से जो लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं वो पहले अपने परिवार का सोचते हैं, और अगर उनके परिवार से कुछ बच गया तब वो जाति के नाम पर सोचते हैं कि चलो हमारा परिवार का पेट भर गया, हमारा बच्चा सेट कर गया, चाहे वो सिनेमा हो, खेल हो, स्पोर्ट्स हो, मीडिया हो, जुडिशियरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब जगह जब उनका बच्चा सेट कर जाता है तब जातिवाद पर आते हैं कि जो बाकी रह गया उसमें हमारे जात परिवार के लोग सेट हो गए, अब हमारी जाति के लोग सेट हो जाए। और उनकी जाति का जब कोई नहीं मिलेगा स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, आईएएस में, पीसीएस में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, तब वो अपने उन बच्चों का नंबर काट लेते हैं जो उनकी जाति का नहीं होता है, और यहां जातिवाद काम करता है। और कुछ बच भी गया परिवारवाद से निकलकर, जातिवाद से निकलकर, तब सारा चीज भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। उसके बाद वो अगर कोई जाति का नहीं तो फिर भ्रष्टाचार के नाम पर पूरे सिस्टम को वो खोखला करते हैं, जैसे आपने सेबी का मामला देखा। तो इस देश में जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, हर समाज के लोग, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यकों को बराबर की भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक न तो परिवारवाद खत्म होगा, न जातिवाद खत्म होगा, और न भ्रष्टाचार खत्म होगा। और ये खत्म कैसे होगा, मैं सॉल्यूशन भी बता रहा हूं। सबसे पहले परिवारवाद और जातिवाद मीडिया में खत्म करना होगा, क्योंकि मीडिया वॉच डॉग होता है। जिस देश की मीडिया ईमानदारी से काम करती है वहां सत्ता चेक एंड बैलेंस में रहता है। तो सबसे पहले मीडिया का जातिवाद और परिवारवाद खत्म करना होगा, उसके बाद जुडिशियरी का जातिवाद और परिवारवाद खत्म करना होगा। और ये दो जगह अगर परिवारवाद और जातिवाद खत्म हो गया तो अपने आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठेंगी और फैसले आएंगे और सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा। उसके बाद ही जब मेरिट के आधार पर स्पोर्ट्स में, सिनेमा में, बिजनेस में, स्कूल कॉलेज में, मीडिया में, जुडिशियरी में लोगों को मौका मिलेगा, जब चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक ट्रांसपेरेंसी होगी, तब जाकर इस देश को और बेहतर बनाया जा सकता है। और साथ ही इससे और क्या होगा, इससे अंधविश्वास और कर्मकांड पर भी लगाम लगेगा। और इसका एक ही हथियार है आरक्षण। इस देश को बेहतर बनाने का एक ही हथियार है आरक्षण। हम लगभग 1000 साल विदेशियों के गुलाम रहे हैं, उसकी वजह थी जातिवाद और परिवारवाद। हमारा बेटा लंगड़ा लुल्हा पैदा हो जाए लेकिन राजा वही बनेगा, और उसके बाद अगर वही नहीं हुआ तो हमारे ही जाति का राजा बनेगा। तो जातिवाद और परिवारवाद ने इस देश को 1000 साल तक गुलाम रखा, और जब रिजर्वेशन आया, सबको बराबरी का मौका मिला, तो हम थोड़ा बेहतर कर पाए। तो रिजर्वेशन जो है वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। रिजर्वेशन जो है इस देश के 140 करोड़ लोगों को भारतीय होने का बोध कराता है, भाईचारा का बोध कराता है। उनको लगता है जो 10% लोग जिनके साथ परिवार के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव हुआ है, अन्याय हुआ है, उनको लगता है कि संवैधानिक अधिकार रिजर्वेशन है और हमें भी एक न एक दिन मौका मिलेगा, और वो इस देश को अपना देश मानते हैं। तो अगर इस देश को और मजबूत बनाना है तो उसकी एक ही प्रक्रिया है कि रिजर्वेशन सिस्टम, जो संवैधानिक रिजर्वेशन सिस्टम है, जो अनटचेबिलिटी के आधार पर और एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस के आधार पर इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, किसान कम्युनिटी को मिला है, अल्पसंख्यक समाज को मिला है। आप किसी धर्म के हो सकते हैं, आपका संवैधानिक अधिकार एससी, एसटी के रूप में है। जब तक इसका सही इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक ये देश मजबूत नहीं बनेगा। और अब तो गरीबी रेखा पर भी 10% आरक्षण है, तो उन अमीर लोगों को भी सोचना चाहिए जो भले जनरल कैटेगरी में हो लेकिन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण भी वही खा रहे हैं। तो आरक्षण को जब तक ईमानदारी से लागू नहीं किया जाएगा, ये मुल्क मजबूत नहीं बनेगा, ये मुल्क विश्वगुरु नहीं बनेगा, ये मुल्क फिर से गोल्ड मेडल नहीं जीतेगा। तो आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है जिसके तहत सबको लगेगा, गरीब से गरीब आदमी को लगेगा कि एक दिन हमारे लिए मौका है, हमें मौका मिलेगा, हमें सरकार मौका देगी, हमें ये देश मौका देगा। तो शपथ लीजिए आजादी इस 15 अगस्त को कि मैं परिवारवाद और जातिवाद नहीं करूंगा,
अगर परिवारवाद और जातिवाद आप नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। और जैसे ही इस देश का जो संवैधानिक रिजर्वेशन है जो सबको बराबर का मौका देता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं। आपके पिता के मान लीजिए 2 बच्चे हैं और आपके पिता ने किसी वजह से आपके एक भाई का पैर तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया है, आंख फोड़ दिया है, अंधा बना दिया है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उसके लिए व्हीलचेयर और उसको सुविधाएं दे। लेकिन इस देश में उल्टा हो रहा है। जो लोग जातिवाद के शिकार हैं उन्हीं को कहा जा रहा है कि आप जातिवादी हैं। तो इस देश को मजबूत बनाने का एक ही रास्ता है, रिजर्वेशन। और जब तक चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक के मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा, सब जगह रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, जब इस देश के 140 करोड़ लोगों को लगेगा कि कल मैं भी गांव से निकलकर फर्स्ट शहर के दिल्ली तक आ सकता हूं, मुझे भी बराबर का मौका है, मैं भी अपने दम पर ओलंपिक खेल सकता हूं, तब यह मुल्क मजबूत होगा और तब राष्ट्र प्रेम की भावना और जगेगी। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूं। तो हमारी इस ओपिनियन पर आप लोग की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया आपको मौका देता है। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। तो मैं फिर कह रहा हूं, आज़ादी के इतने 75 साल बाद भी अगर हम एक राष्ट्र के रूप में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह परिवारवाद, भ्रष्टाचार और परिवारवाद, जातिवाद और तब भ्रष्टाचार है। और अगर हम एक मुल्क के तौर पर बेहतर करना है, एक देश के तौर पे बेहतर करना है, तो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, हमारा जो संवैधानिक रिजर्वेशन है, उसको 100% इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और 140 करोड़ लोगों के लिए जब बराबर का मौका मिलेगा, तब जाकर ये देश और बेहतर मुल्क बनेगा और तब हमें ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मिलेगा। तब हम इंटरनेशनल क्लास की यूनिवर्सिटी भी बना पाएंगे और तब हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि हम अंधविश्वास और कर्मकांड छोड़कर ज्ञान विज्ञान प्रकृति की तरफ बढ़ें और देश को बेहतर बनाएं। और इसके लिए जरूरी है कि सबको स्कूल, सबको शिक्षा, सबको न्याय मिले। तो आप लोग की क्या राय है? मैं फिर कह रहा हूं, बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल और बेहतर जुडिशियरी सिस्टम। और इस सब तब ठीक होगा जब रिजर्वेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि जब जब जहां जहां रिजर्वेशन है, चाहे वो LIC हो, SBI हो, तमाम PSU कंपनियां हो, उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, नहीं तो ये देश परिवारवाद, जातिवाद और भ्रष्टाचार में बटा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क को और बेहतर बनाना है, आप असली राष्ट्रभक्त हैं, तो अपनी जाति और धर्म से ऊपर उठकर परिवारवाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद से बाहर निकलकर राष्ट्र सिर्फ और सिर्फ भारतीय बनिए। और उसके लिए जरूरी है कि जो संवैधानिक प्रोसेस है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसको मिले। और उसके लिए जरूरी है कि आप ज्ञान विज्ञान, स्कूल, अस्पताल की तरफ बढ़े, तभी आप एक बेहतर मुल्क बन पाएंगे। नहीं तो कुछ धन्ना सेठों के बच्चे विदेश जाते रहेंगे, कुछ पैसे वाले लोग अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज भेजते रहेंगे और इस देश के शोषित वंचित 90% लोगों के बच्चे यहीं संघर्ष करते रहेंगे। और जब इस देश के 140 में से 100 करोड़ लोग सिर्फ संघर्ष करते रहेंगे, उनको बराबर का मौका नहीं मिलेगा, उनको बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, बढ़िया कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जुडिशियल सिस्टम, न्याय नहीं मिलेगा, तो ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। और जब मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो आपकी तरक्की कोई मायने नहीं रखती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।